समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर के जीआईसी ग्राउंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले लखीमपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये महागठबंधन को ये बीजेपी के लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। महागठबंधन को ये कह रहे हैं महामिलावट। अगर तीन दलों को मिलने को अगर ये महामिलावट बोल सकते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि 38 जिलों के साथ मिलकर के कौन सा गठबंधन किया है, इन्होंने कौन सी मिलावट की है। खाद और यूरिया बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई आपकी? क्योंकि भारत की कंपनियों को, अरे वो बात आएगी, बाद में आएगी भाई, हम नहीं कहना चाहते वो बात। जो बात आप कह रहे हो, अगर आप ये बात जान ही गए हो जो कह रहे हो, तो पहले ही आए थे चाय वाला बनकर के, हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आए थे, कहते इस बार चौकीदार बनकर के आ रहे हैं। वो चौकीदार की चौकी छीननी है, बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, जल्दी में नहीं चले गए, अपने काम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर भी खराब कर दिया। जो पुरानी बीमारी थी 100 नंबर में भी लगा दी इन्होंने। इसलिए किसी सरकार ने 70,000 नौजवानों को नौकरी नहीं दी होगी पुलिस में। हमने परीक्षा इसलिए खत्म कर दी थी कि केवल जवान बनाने के लिए, सिपाही बनाने के लिए 2 परीक्षा लगा होती थी, 3 साल में भर्ती हो पाती थी। हमने कहा कि बताओ अगर केवल पुलिस को डंडा ही देना है तो आपको परीक्षा क्यों देनी है, बता दो। हमने कहा कि कोई परीक्षा नहीं होगी। इसी तरह की व्यवस्था दिल्ली में भी होनी चाहिए, चाहे फौज हो चाहे पैरामिलिट्री, समाजवादी हो, महागठबंधन के लोग आएंगे तो वहां भी परीक्षा नहीं होगी। ये कृषि, ये खेती हमारे देश की आत्मा है। हमारे किसान भाई मौजूद होंगे, बताओ किस फसल का आपको 1.5 गुना मुनाफा मिल गया है? बताओ मुनाफा कितना मिला है आपको? और साथ ही साथ जहां डॉक्टर पूर्वी वर्मा को आप जिताएंगे, बताओ नौजवान साथियों जिता रहे कि नहीं? इसलिए लखीमपुर और धौरहरा ये विधानसभाएं जीते, आज भी वही काम हो रहे होंगे या हुए हैं या सब काम हो गए जो समाजवादियों ने काम शुरू किए थे, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक निगासन से भी हमारे प्रत्याशी हैं मोहम्मद कयूम, इनकी भी मदद करना। और निगासन में तो बहुत साथी थे जो टिकट मांग रहे थे, कुछ वहां भी खड़े हैं, कुछ यहाँ भी मंच पे बैठे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये दिखाई दे रहे हैं हमें, आप सबसे निवेदन है जिताइए डॉक्टर कयूम को भी। देश का प्रधानमंत्री चाहिए कि चौकीदार चाहिए, तय करना है आपको। आपको प्रचार मंत्री चाहिए कि देश को सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। और फिर नया देश बनाना है तो नए लोग बनाएंगे देश, पुराने लोग नहीं बना सकते जिन्होंने 5 साल देश को पीछे करने का काम किया है। कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, कोई भी साजिश होगी, षड्यंत्र भी होगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी को पता ही है क्या हो गया। कांग्रेस पार्टी का
की है कि 2022 में किसकी सरकार बने। ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप तो अच्छे हैं, लेकिन आप भी जानते हो ध्यान कहाँ से हट जाता है। अखिलेश जी साध्वी प्रज्ञा को अखिलेश जी देखिए, ये चुनाव आयोग को इन लोगों के खिलाफ, जिनकी भाषा खिलाफ खराब हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिनका इतिहास डाउटफुल इतिहास हो, उन्हें बताओ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि 2014 का अपना घोषणा पत्र लाएं, जनता में पढ़ें और बताएं कि हमने इतने वादे पूरे कर दिए हैं, तो जनता उनका समर्थन दे। लेकिन 2014 के सब वादे भूल गए। वो नई बात चर्चा करना चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार में पैसा लेकर के लोग भाग गए, बैंकों को घाटे में पहुंचा दिया, BSNL आज घाटे में है। बड़े बड़े लोग पॉलिसी ऐसी बनवा रहे हैं जिससे सरकारी कंपनियां घाटे में चली जाएं। ये तो अलग बात है, आखिरी चरण का चुनाव है, उसके लिए आप इंतजार करिए। असली रोमांच और जो भी होगा उसी आखिरी चरण में होगा। गठबंधन से घबराए हुए हैं। गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रह जाएगी। अखिलेश जी साध्वी प्रज्ञा का जो तुलना है वो कन्हैया कुमार से की जा रही है। वो कह रहे हैं जो आरोप उन पर थे। मैं इसीलिए किसान की तकलीफ, नौजवान की रोजगार की समस्या, इसी चीज़ से ध्यान हटा रहे हैं। अब सब चर्चा कर रहे हैं कि भोपाल से कौन चुनाव लड़ रहा है। चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि किसको नौकरी मिली है। हमारे किसानों का खेत खा गए जानवर, ये जंगल में नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सड़क बन नहीं पा रही लखीमपुर की, एग्रीकल्चर कॉलेज बंद हो गया, समाजवादी पेंशन छीन ली, बोरी में से यूरिया छीन लिया 5 किलो, गैस में से गैस निकाल ली, सिलेंडर खाली पड़े हैं, गरीब को लग रहा है उसका स्वाद खत्म कर दिया बीजेपी ने। अगर आपकी सरकार ये गैस तो आप देखिए ना, सिलेंडर में कम आ रही है, इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपको भी लगता है चौकीदार चोर है? मैंने कहा चौकीदार को हटाने का वक्त है। हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए, और कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा उसके बच्चे चौकीदार बने। सब चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बने। विपक्ष पे बहुत चॉइस है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हम तो बीजेपी से पूछते हैं, आपके इन प्रधानमंत्री के काले धन वाला वादा खत्म हो गया, किसान वाला खत्म हो गया, उनके पास कोई नया प्रधानमंत्री है? मैं ये कहता हूँ बीजेपी पे कोई नया प्रधानमंत्री हो तो बताएं। सच में हूँ कि देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा, उत्तर प्रदेश से हो। अखिलेश यादव की रैली पर निगाह रखने के लिए प्रेक्षक अपनी गाड़ियों में मौजूद रहे। अखिलेश को देखने और सुनने की उत्सुकता लोगों में साफ दिखाई पड़ी। कोई आइसक्रीम के ठेले पर खड़े होकर सुन रहा था तो कोई पेड़ की छांव का सहारा लिए था। तपती गर्मी में पानी के इन पाउचों ने लोगों को बहुत राहत दी। के GIC ग्राउंड में अपने 44 मिनट के भाषण में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जहां शुरुआत में भाजपा को कोसना शुरू किया तो अपना समापन भी भाजपा को कोसते हुए किया। कांग्रेस के लिए चंद लाइनों में ही उनकी बात रही और उनका विरोध रहा। अखिलेश यादव ने जहां किसानों की समस्याओं, खाद की बोरी में वजन कम होने तथा आवारा जानवरों की बात कही, वहीं पर व्यापारियों की समस्याओं, उनकी GST समस्या और नोटबंदी को लेकर गिरते व्यवसाय पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और भाजपा को अपने घेरे में लिया। आज इस तपती दोपहरी में जुटी भारी भीड़ क्या उनके वोटों में बदल पाएगी, ये आने वाली तारीखें ही साबित करेंगी। संजीव पाहवा, mylakhimpurkheri.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।